नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो माधव्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लव रहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगींद्रम अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् संततम् आनतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारस्य अथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय
धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। आश्रय शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म, सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, सर्वाधार सर्वाधिष्ठान, भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से सदा के लिए मुक्त होकर नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है और मृत्यु से छूटकर अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। अतः जीव को अपने परम कल्याण के लिए भगवान का ज्ञान परम आवश्यक। अब पूछो तो भगवान के ज्ञान का साधन क्या है? वेदांत शास्त्र में 4 कृपाएं बताई गई हैं। प्रथम ईश्वर की कृपा है, दूसरी वेद कृपा है, तीसरी गुरु कृपा है और चौथी अपने आप की अपने ऊपर कृपा है। ये 4 कृपाओं का संयोग हो तो भगवान का सम्यक ज्ञान, संशय रहित ज्ञान, यथार्थ ज्ञान अवश्य ही होता है, इसमें संशय नहीं। अब चारों कृपाओं का स्वरूप सुनो। ईश्वर कृपा क्या है? ईश्वर कृपा ये है कि अपने गुण और कर्मों के अनुसार जीव 84 लाख योनियों में घूम रहा था। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया के प्रेरे, काल कर्म स्वभाव गुण घेरे, कबहु की करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। ये रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है। आकर 4 तो आकर है, आकर नाम खान का है, 4 खानी हैं और ये 4 खानियों में 84 लाख योनियों की उत्पत्ति होती है। अब वो 4 खानी क्या है, 84 लाख योनियां क्या है, उनको सुनो। उद्भिज, स्वेदज, अंडज और पिंडज, ये 4 खानियां हैं। उद्भिज वे हैं जो पृथ्वी को फोड़कर उत्पन्न होते हैं, उनको उद्भिज कहते हैं। उद माने उत्पन्न होते हैं, भिज माने भेदन करके, फोड़ करके। किसको? पृथ्वी को। तो पृथ्वी को फोड़कर उत्पन्न होने वाले हैं वृक्ष आदि। ये पृथ्वी को फोड़कर उत्पन्न होते हैं। आम, अमरूद, अनार, आंवला, ये सब पृथ्वी, और गेहूं, जौ, चना आदि अन्य, ये सब पृथ्वी को फोड़कर उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनको उद्भिज कहते हैं। ये एक खानी है उद्भिजों की।
और दूसरी है स्वेदज अथवा जलज, जो जल से अथवा पसीने से उत्पन्न होते हैं, उनको स्वेदज या जलज कहते हैं, जैसे मछली आदि। और जो अंडे से उत्पन्न होते हैं उनको अंडज कहते हैं। जा का अर्थ जन्म होता है, सबके साथ जा लगा। उद्भिज, स्वेदज, जलज, अंडज। अंड से जा माने जन्म हो जिनका, वो अंडज। पक्षी आदि है, ये अंडज है। पिंडज, जिनका पिंड बंधा हुआ उत्पन्न होते हैं उनको पिंडज कहते हैं। ऐसे मनुष्य हैं, पशु हैं, बानर हैं, ये सब पिंडज हैं, इनका बंधा हुआ पिंड उत्पन्न होता है। तो ये 4 खानियां हो गई। अब 4 खानियों में 84 लाख योनियां सुनो। शास्त्र के अनुसार उद्भिजम विंशतेर लक्षम, पृथ्वी को फोड़कर उत्पन्न होने वाली 20 लाख योनियां हैं। जैसे आम है, अमरूद है, आंवला है, अनार है, ये एक एक योनियां गिनी गई। एक योनि में कितने वृक्ष हैं उनकी गिनती नहीं है। आम की एक योनि हो गई। अब आम कितने हैं उनकी तो संसार में गिनती नहीं हो सकती है, अनंत है। अमरूद एक योनि है, आंवला एक योनि है, पर अमरूद के पेड़ कितने हैं, आंवला के वृक्ष कितने, उनकी गिनती नहीं, वो तो अनंत है। इस प्रकार से उद्भिजम विंशतेर लक्षम, 20 लाख योनियां उद्भिजों की बताई गई हैं, जो पृथ्वी को फोड़कर उत्पन्न होते हैं। और 20 ही लाख योनियां जल या पसीना से उत्पन्न होने वालों की। मछली है, मगरमच्छ है, कितने ही जीव जंतु जल से या पसीना से उत्पन्न होते हैं, उनकी भी 20 लाख योनियां हैं। इसी प्रकार से अंडज, अंडे से जो उत्पन्न होते हैं वो पक्षी आदि हैं। काक है, कोयल है, कबूतर है, चातक है, चकोर है, ये सब अंडे से उत्पन्न होते हैं। 10 लक्षम च पक्षिणाम, 10 लाख योनियां पक्षियों की हैं। कितने हो गए? 50। 63 लक्षम पशूनांच, 30 लाख योनियां पशुओं की हैं। पशुओं में 2 प्रकार के पशु हैं, एक तो वन में रहने वाले सिंह, व्याघ्र आदि, और दूसरे बस्ती में रहने वाले गाय, भैंस, बकरी आदि। ये बस्ती में रहते हैं लोग, इनका पालन पोषण करते हैं। जो वन में रहने वाले हैं वो मांसाहारी होते हैं, वो घास भूसा नहीं खाते। और जो बस्ती में रहने वाले हैं वो घास भूसा खाते हैं। गाय, भैंस, बकरी ये घास भूसा खाते, ये मांस नहीं खा सकते कभी, चाहे कितने भी उपवास पड़ जाए, पर गाय, भैंस, बकरी कभी मांस नहीं खाए। ऐसे ही सिंह, व्याघ्र आदि कितने उपवास पड़ जाए, परंतु वो घास भूसा नहीं खाएंगे, वो मांस ही खाएंगे। तो वन में और बस्ती में रहने वाले सब मिलाकर इनकी 30 लाख योनियां हैं।
कितने हो गए? 80 लाख हो गए। चतुर्लक्षं च वानराः, और 4 लाख योनियां वानरों की हैं। वानर अंतिम ये योनि, नर तो इसके साथ जुड़ा हुआ है, साथ में बाल लगा है, इसके बाद केवल नर रह जाएगा। विकल्पेन, बा का अर्थ होता है विकल्प, विकल्पेन नरः इति वानरः, जो विकल्प से नर हो उसको वानर कहते हैं। नर और वानर में कितना अंतर है? इतना अंतर है कि मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः, और यत्र गच्छन्ति शास्त्राणि तत्र गच्छन्ति ते नराः। जहाँ मन गया, बुद्धि गई, वानर तुरंत वहाँ दौड़ के पहुँच जाता है। और नर जो होता है मनुष्य, यत्र गच्छन्ति शास्त्राणि तत्र गच्छन्ति ते नराः। मनुष्य में सबसे ज्यादा बुद्धि है, इसलिए ये वेद शास्त्र जानता है, गीता रामायण जानता है, और इनमें बताए हुए धर्म जानता है। और मनुष्य से इतर जितनी योनियां हैं उनमें इतनी विकसित बुद्धि नहीं है कि वो वेद शास्त्र गीता रामायण सुन सके, उसका अर्थ समझ सके। कान है तो गाय भैंस बकरी भी शब्द तो सुन सकते हैं, वानर भी शब्द सुन सकता है, परंतु अर्थ क्या होता है ये तो गाय भैंस बकरी और वानर ये सब नहीं जान सकते। कोई कोई पक्षी भी शब्द सुनते हैं, जैसे तोता मैना आदि हैं, और इनको लोग पढ़ाते भी हैं। कहो पट्टू सीताराम, तो वो भी बोलता है। घर में पाले जाते हैं, इनको पालते हैं और पढ़ाते हैं, तो वो भी बोलते हैं पढ़ो पट्टू सीताराम। उनको केवल सीताराम पढ़ना चाहिए, पर अर्थ का ज्ञान तो उनका नहीं। जो शब्द सुना वही शब्द इधर से बोल दिए। माताओं ने पढ़ाया पढ़ो पट्टू सीताराम, तो वो भी कहता है पढ़ो पट्टू सीताराम। वो पढ़ाने वाले को भी पट्टू कहता है। अर्थ का ज्ञान होता तो केवल सीताराम पढ़ता। तो इस प्रकार से कोई कोई सुन, कान है तो सुन जरूर लेंगे, पशु भी और पक्षी भी जरूर सुनेंगे, परंतु अर्थ का ज्ञान केवल मनुष्य में सबसे ज्यादा बुद्धि का विकास है, इसलिए मनुष्यों को अर्थ का भी ज्ञान होता है। इसलिए नर और वानर में और पशु में इतना ही अंतर है केवल। तो चतुर्लक्षण से वानरा, 4 लाख योनियां वानरों की हैं। अब 4 लाख योनियां हैं वानर की, 4 लाख वानर नहीं। योनियां जैसे काले पीले नीले हरे बैंगने, कोई बड़ी जाति के कोई छोटी जाति के, अनेक जाति के हैं। तो जैसे काले जाति के एक योनि हो गई, अब काले जाति के वानर कितने हैं उनकी गिनती नहीं, वो तो लाखों करोड़ों, उनकी गिनती अनंत है। लाल वानर, लाल जाति की वो एक योनि है, लाल जाति के वानरों की। तो लाल जाति के वानर कितने हैं उनकी गिनती नहीं है, वो तो अनंत है। ये सब प्रकार के वानर राम की सेना में देखने में आते थे। कितने वानर थे ये 4 लाख योनियों के वानर, कितने दल थे उनके, और कितने इनके सेना नायक थे जिनकी कुछ गिनती नहीं। और वाली
और सुग्रीव ये वानरों के राजा थे। तो राम की सहायता के लिए इनकी मित्रता भरी थी सुग्रीव की और राम की। तो राम की सहायता के लिए सुग्रीव ने चारों दिशाओं में अपने दूत भेजे थे। तो वानरों के सेनापति जो थे वानरी सेना ले करके इनकी सहायता के लिए आए थे। और समुद्र में पुल बांधा था इन्हीं लोगों ने, फिर लंका पर चढ़ाई किया था और राम की पूरी सहायता किया था। जी जान से लड़े थे राम के लिए, वो अपने प्राणों की परवाह न करके युद्ध किया था। तो 4 लाख योनियां वानरों की, तो 84 पूरी हो गई। यही 84 लाख योनियों में ये जीव अपने गुण और कर्मों के अनुसार भ्रमण कर रहा था। तब कब हो कि कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेह। आकर 4 मन 4 खानियां और लाख 84 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। ये जीव अविनाशी है, शरीर के मरने से जीव नहीं मरता है, इसलिए इसको अविनाशी कहा। यदि शरीर के मरने से जीव भी मर जाता तो ये 84 लाख योनियों में इसको नहीं जाना पड़ता। मर जाएगा तो फिर क्यों जाएगा? तो जीव का केवल शरीर ही मरता है, जीव नहीं मरता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश होने से जीव भी अविनाशी है और चेतन है और निर्मल है और सहज ही सुख राशि है स्वभाव से। इसलिए जीव नहीं मरता है। जीव मर जाए तो यमराज के फंदे से छूट जाए। जीव मर जाएगा तो यमराज किसको पकड़ के ले जाएगा और किसको स्वर्ग या नरक देगा? वो तो यमराज जीवों के कर्मानुसार ही शरीर देते हैं। तो एक सूक्ष्म शरीर होता है इस शरीर के अंदर और उसमें चेतन आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। उसी प्रतिबिंब सहित जीव को वो जीव कहलाता है। उसको ही ये यमराज के दूत आके ले जाते हैं पकड़ के। अब तो शरीर तो यहीं जला दिया जाता है, जला दिया जाए चाहे पृथ्वी में गाड़ दिया जाए, जला दिया गया तो राख हो गया। पृथ्वी में गाड़ दिया गया तो कीड़े मकोड़े खा गए। या जल में प्रवाह कर दिया जाए, वहां पर मगरमच्छ और मछली आदि खा जाते हैं। ये तो यहाँ ही नष्ट होगा, इसका तो आना जाना होगा नहीं कहीं। और इसके भीतर जो सूक्ष्म शरीर है उसमें चेतन आत्मा का प्रतिबिंब पड़ा हुआ है। इसलिए उसी को यमराज के दूत पकड़ करके ले जाते हैं और उसके कर्मों के अनुसार उसके कर्म भी लिखे जाते हैं जीव के। जैसे किसी राजा के यहाँ कुछ गुप्तचर लोग रहा करते हैं, लोगों को पता नहीं रहता है, जिनको CID कहते हैं वो गुप्तचर होते हैं। वो सब जगह गुप्त रूप से घूमा करते हैं, वेश बदल बदल के साधारण रूप में। कोई पहचान नहीं सकता उनको कि ये गुप्तचर है। और लोगों के अच्छे बुरे कर्म देखते रहते हैं। कोई चोरी डाका कत्ल करता है उनको भी देखते रहते हैं। देख लेंगे, कुछ करेंगे नहीं उसका,
फिर वो सरकार को, पास में कोई थाना होगा, पुलिस होगी, तो उनको जाके बता देंगे। फिर पुलिस उनको पकड़ती है। उनका काम इतना ही है, केवल पता लगा के बता देना। गुप्तचरों का इतना काम है। तो इसी प्रकार से यमराज भी राजा है। सभी जीवों के ऊपर ईश्वर ने उसको कर्म सौंप रखा है कि कर्मानुसार उसको पकड़ा जाए। उसको राजा को कैसे पता लगेगा? वो तो एक जगह यमलोक में रहता है। तो उसके भी दो दो गुप्तचर हर मनुष्य के कंधे में बैठे रहते हैं, दोनों कंधे में। लोगों को पता नहीं रहता है। एक का नाम चित्र है, एक का नाम गुप्त है। गुप्तचरों के ये नाम है, चित्र और गुप्त। जो खुला कर्म करता है कोई ना, अच्छे या बुरे, वो लिखता जाता है रोज रोज के कर्म। उसको चित्र कहते हैं। चित्र माने खुला, आमतौर से जो कर रहा है अच्छा या बुरा। और जो मन में सोचता है वो जीव के मन में ही रह जाते हैं ना, दूसरा कोई नहीं जान सकता। तो गुप्त नाम का एक गुप्तचर है। वो मन में आने वाले कर्मों को भी लिख लेता है कि इसने मन में ये सोचा था। अब जीव को तो कुछ पता है नहीं, वो जानता है मेरे कर्मों को कोई नहीं जानता, पर वो लिख लेते हैं। गुप्त बातें भी सब लिख लेते हैं। अब जब उसका अंत समय होने को आता है, आयु पूरी होती है, तब वही वो खाता जो है वो यमराज के सामने रखता है। नहीं तो यमराज को कैसे पता लगा कि नहीं जीवों के कितने जीव हैं, कुछ पता है? उनके कर्मों का पता कैसे लगे? तब यमराज अपने, गुप्तचर तो इतना काम कर देते हैं, फिर यमराज अपने दूत भेजते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति को पकड़ करके ले आओ यहाँ। तो यमराज के दूत आते हैं और ये शरीर, स्थूल शरीर को छोड़ देते हैं। ये नहीं जा सकता है यमलोक को, केवल सूक्ष्म शरीर ही जा सकता है। सूक्ष्म शरीर को ले जाते हैं पकड़ करके, और यमराज जब पूछते हैं इसके कर्म बताओ, तो वही खाता उनके सामने रख देते हैं कि ये लो, पढ़ लो आप। तो उनके अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार यदि अच्छे कर्म ज़्यादा भय तो उनको स्वर्ग लोक में भेज देता है और उसको देव योनि मिलती है। और जो बुरे कर्म अधिक होते हैं तो उसको कोई पशु पक्षी आदि योनियों में, नरक में भेज देता है। पशु पक्षी अथवा वृक्ष योनि में उसको डाल देता है। और जो पुण्य पाप बराबर होते हैं तो उनको मनुष्य योनि में भेज देता है। इस प्रकार से कर्मानुसार यमराज जीवों को उन योनियों में भेज देता है। तो 84 लाख योनियां हो गई। अब मनुष्य में ही कर्मों का अधिकार है। भला अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगने, कर्म करना, उनका फल भोगने के लिए और योनियां पाना, ये मनुष्यों में ही अधिकार है। मनुष्य योनि से ही अच्छे बुरे जैसा कर्म करेगा, अच्छे करेगा तो स्वर्ग में देव लोक, और बुरे करेगा तो पशु पक्षी आदि की योनियाँ बराबर होंगी, तो फिर मनुष्य योनि। तो इसी मनुष्य योनि में कर्मों का अधिकार है। भला क्यों? यही वेद शास्त्र पढ़ेगा, सुनेगा और
मेरा क्या कर्म है, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हूँ कि शूद्र हूँ, ये पहचानेगा। दूसरी जोनियाँ तो जानेंगी नहीं, इसलिए उनका कर्मों का अधिकार ही नहीं है। इसलिए वो भोग जोनी है खाली। मनुष्य जी जोनी के किए हुए जो कर्म हैं, पशु पक्षी भी उनका भोग ही भोगेंगे, अच्छे बुरे कर्मों का, और देवता भी उनका भोग ही भोगेंगे। भोग खत्म हो जाएंगे तो फिर उनका शरीर छूट जाएगा। इस प्रकार से इस मनुष्य को भी कर्मों का फल भोगने का भी और नए नए कर्म करने का भी इसी को अधिकार है। तो कर्मानुसार ये 84 लाख योनियों में घूमता है, तब भगवान नर शरीर देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बुद्धि का विकास इसी में है। और इसी मनुष्य शरीर से सब योनियों में ये जाएगा जैसा कर्म करेगा। और यही जो भगवान की भक्ति करेगा, संतों का संग करेगा, भगवान का ज्ञान प्राप्त होगा, तो उस ज्ञान से सर्व कर्म दग्ध हो जाएंगे, जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। तो जब कर्म नहीं होंगे तो यमराज के दूत चित्रगुप्त लिखेंगे क्या? और यमराज फिर किसको पकड़ के बुलाएगा? ज्ञान रूपी अग्नि से जल जाते हैं कर्म, अच्छे भी बुरे भी, क्योंकि अच्छे कर्म होगा तो भी जन्म मनु से तो नहीं छूटेगा, देवलोक में जन्म होगा। बुरे कर्म होंगे तो पशु पक्षी की योनि में जन्म होगा। फिर जब कर्म ही न होंगे तो फिर यमराज के पकड़ने कोई साधन नहीं ना है। जैसे कोई इसी लोक में कोई चोर है, बदमाश है, डाकू है, तो उसके कर्म लिखे जाते, उसका नाम, उसका गांव, उसके माँ बाप का नाम, ये सब थानों में पुलिस जो है रहती है, हर थानों में वो लिख लेती है, अमुक गांव का आदमी है, ये माँ बाप का नाम है और ये उस व्यक्ति का नाम है जिसने कत्ल किया है। अब पुलिस वाले इसी आधार पर उसको पकड़ेंगे जो लिखा हुआ है वहाँ, और तो कोई आधार नहीं ना पकड़ने का, कर्म ही है उसके, नाम है उसका, इस नाम के आदमी ने ये कर्म किए। उसी आधार पर पुलिस उसको ढूंढती है, उस नाम वाले व्यक्ति का जिसने ये कर्म किए, और उसको पकड़ करके गिरफ्तार करके थाने में लाया जाता है। यदि उस व्यक्ति का कोई सरकारी अधिकारी, प्रेमी हो, परिचित हो, मित्र हो, और वो उसके पास पहुंच जाए और कहे मेरी रक्षा करो, मुझसे ये गलती हो गई है, मैंने कत्ल कर दी है अमुक की। अब वो अधिकारी है और इसका मित्र है, वो चाहे राष्ट्रपति हो, तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अधिकारी के आज्ञा से वो आज्ञा देंगे या फोन करेंगे कि भाई इस नाम के जो इस नाम का आदमी है उसके जो कर्म हैं वो तुम्हारे थाने के रजिस्टर में लिखे हुए हैं, क्योंकि वो लोग रजिस्टर में लिख लेते हैं। उसी को देख करके पुलिस वालों को हुक्म देते हैं कि जाओ इस नाम का आदमी पकड़ो, जहाँ छिपाओ। तो यदि उस अधिकारी का ये आर्डर आ जाए कि वो रजिस्टर से वो पन्ना निकाल करके जिसमें इसका नाम और कर्म लिखा हुआ है, अमुक नाम है और ये कर्म किया, उसको जला दो, और वो जला दिया जाए उसके हुक्म से, तो अब तो उसके पकड़ने का कोई
साबुत ही न रहा। कौन पकड़ेगा उसको दुनिया में? क्योंकि पकड़ने का आधार तो उसका नाम था और उसके कर्म थे कि अमुक नाम का आदमी है और ये कर्म किया है उसने, पर वो कागज है ही नहीं। इसी प्रकार से अज्ञान में, अविद्या में ये जीव के सब कर्म वासना रूप से छपे रहते हैं। मन में वासना होती है, क्योंकि जो भी अच्छे बुरे कर्म करता है करते समय तो अस्थूल होते हैं, अब इस वासना रूप से, सूक्ष्म रूप से मन में बस जाते हैं, इसको वासना कहते हैं। और फिर वो मन जो है वो अविद्या में, निद्रा में, सुसुप्ति में समा जाता है, तो वो प्रकृति में, निद्रा में रह जाते हैं। वो सब कर्म अज्ञान में रह जाते हैं, वो सब कर्म, अविद्या, अज्ञान, माया एक ही बात है। तो ये ज्ञान रूपी अग्नि से क्या होता है? पहले अज्ञान ही जलता है। ये मूल कागज है जिसमें जीवों के, सभी जीवों के कर्म रहते हैं। इसमें संसार भर में जितने जीव हैं पहले मन में रहेंगे, वो मन अज्ञान में लीन होगा तो उसमें दर्ज हो जाएंगे सब कर्म। तो ये ज्ञान क्या करता है? अज्ञान को ही भस्म करता है। अब वो कागज जल गया तो शुभ और अशुभ जितने भी कर्म होंगे वो भी सब भस्म हो जाएंगे। अब यमराज के पकड़ने का कोई आधार रहा नहीं, इसलिए वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गया। जी तो गीता में भगवान ने कहा है, अर्जुन जब तक कर्म रहेंगे तब तक जन्म मरण चालू रहेगा, परंतु ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन। अर्जुन, जैसे ईंधन में अग्नि प्रकट होती है, अब वो अग्नि ईंधन को जला देती है, ईंधन में प्रकट होती है और ईंधन को ही जला देती है और फिर आग भी बुझ जाती है। ईंधन को जलाने के बाद में स्वयं भी बुझ जाती है। ऐसी ही जो ब्रह्माकार वृत्ति होती है बुद्धि की, ये सारे कर्म रूपी ईंधन को भस्मसात कर देती है। कर्म रूपी ईंधन का जो ढेर है वो अज्ञान है, इकट्ठा, सभी कर्म उसमें इकट्ठा है, वासना रूप में छपे हुए हैं। उस ढेर को भी जला देती है ये अग्नि, सबको जला के ये भी शांत हो जाती है ब्रह्माकार वृत्ति भी, फिर अकेले ब्रह्म ही रह जाता है। अब इसको जन्म मरण दे तो कौन देवे? तो जन्म मरण से छूट गया सदा के लिए। कर्म ही बीज थे इसको जन्म मरण के, तो ज्ञानाग्नि से दग्ध हो जाते हैं। तो सज्जनों, ईश्वर की कृपा से ये हमको मनुष्य शरीर मिला है और सबसे ज्यादा बुद्धि इसी में है। और अनेक योनियों में जाने का कारण भी यही, बाकी सब भोग योनियां हैं, ये कर्म योनि है, कर्मों का फल भी भोगता है और नवीन कर्म भी करता है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। ये ईश्वर की कृपा है। शेष तीन कृपाएं, तीन कृपा ये हैं कि अब वेद की कृपा होनी चाहिए। मनुष्य शरीर तो मिल गया हमको, तुमको, सबको, ईश्वर की ये महान कृपा है। अब वेद, शास्त्र, गीता, रामायण हम सुन सकेंगे, उसका अर्थ भी समझ सकेंगे और अर्थ समझ करके हमारा क्या स्वरूप है,
आत्मा का, परमात्मा का, माया का, जीव का, ईश्वर का क्या स्वरूप है, ये सब जान जाएंगे। जब जान जाएंगे तो ज्ञान होगा और ज्ञान से अज्ञान दग्ध हो जाएगा। तो मुक्ति का हेतु ये मनुष्य शरीर है, उसका साधन फिर वेद है। ईश्वर की वाणी वेद कहलाती है, क्योंकि ईश्वर से ही वेद प्रकट हुआ है, इसलिए वेद कृपा। परंतु वेद अपने आप नहीं बोलता है, स्वर व्यंजन रूप है, इसलिए गुरु की कृपा की जरूरत है। वेद सुनने के लिए, अर्थ जानने के लिए गुरु की जरूरत पड़ गई, गुरु की कृपा। अब गुरु की कृपा कब होगी? जब जीव अपने ऊपर कृपा करके गुरु के पास जाएगा तब गुरु की कृपा अवश्य होगी। अब नहीं जीव जाएगा, मनुष्य नहीं जाएगा गुरु के पास में, तो गुरु किस पर कृपा करेगा? आएगा तो गुरु की कृपा अवश्य होगी। तो गुरु की कृपा आत्म कृपा के ऊपर, अपनी कृपा के ऊपर निर्भर होती है। जीव अपने ऊपर दया करके गुरु की शरण में जाए, विवेक, वैराग्य, खड़ संपत्ति, मोक्षता, चतुष्टय साधन संपन्न होकर के जाए तो गुरु की कृपा अवश्य होती है, इसमें संदेह नहीं। तो आत्म कृपा ये चौथी है, जो अपने ऊपर जीव अपने दया करे। और यदि अपने ऊपर दया करके इस गुरु के शरण में ना जाए, थोड़े दिन में ये मनुष्य शरीर छूट जाएगा, तो ईश्वर की कृपा भी व्यर्थ हो जाएगी। और वेद की कृपा तो गुरु की कृपा पर निर्भर है, इसलिए वेद कृपा और गुरु की कृपा भी व्यर्थ चली जाएगी। जीव के आत्म कृपा के बिना तीनों कृपाएं व्यर्थ हो जाएंगी। इसलिए जीव को अपने ऊपर कृपा करके गुरु की शरण में जाकर और गीता, रामायण, वेद, उपनिषद सुनना चाहिए। और सुनने के बाद में फिर वो अपने ऊपर दया करके श्रवणम तु गुरु पूर्वम मननम तदनंतरम निधिध्यासन में पूर्ण बोध से लक्षण। श्रवण करे सावधान मन से, ये अपनी कृपा है। और फिर मनन करे, माने उसको याद करे, बारंबार आवृत्ति करे, और उसके बाद निधिध्यासन करे, तो ये खूब अभ्यास करे, तब वो ज्ञान स्थिर रहेगा, पूर्ण ज्ञान होगा। ये सब अपने आत्म कृपा के ऊपर निर्भर है, क्योंकि गुरु तो सुना ही देगा ना, याद तो अपने को करना होगा ना। तो इस प्रकार से चारों कृपाओं का यदि संयोग हो तो ये मनुष्य ब्रह्म को जान करके ब्रह्म रूप ही हो जाता है। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में, विश्व का हर हर महादेव।